Hello students, welcome to the education class, and today our topic is types of education. In types of education there are three types of education. One is formal, second one is informal education, and last one is non-formal education. Now we are going to explain each and every types of education in detail. First it comes formal education. Formal education is normally that type of education which delivered by trained teacher in a systematic way within a school, college or university. मतलब फॉर्मल एजुकेशन जो है जो आप लोग ले रहे हो, जैसे कि आपने स्कूल में भी लिया था, अभी आप लोग जूनियर कॉलेज में हो, उसके बाद आप लोग फॉर हायर स्टडीज़ आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो जहाँ पे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाके एजुकेशन लेते हैं, फॉर्मल एजुकेशन मतलब फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जाके फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, उसी को फॉर्मल एजुकेशन बोला जाता है. Along with that, formal rules, methods and disciplines are maintained. अगर फॉर्मल एजुकेशन होता है तब हमें वहाँ पे जो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो भी रूल्स है, जो भी मेथड्स है और डिसिप्लिन है, वो हमें मानना पड़ता है, हमें मेंटेन करना पड़ता है. जैसे कि स्कूल स्टार्ट होने का आवर है सपोज़ 9 o'clock और स्कूल एंड होता है 3 o'clock, तो आपको उस टाइम के अंदर आपके स्कूल में जाके आपको रीच होना पड़ेगा. एक फ़िक्स टाइम टेबल रहता है, उसी टाइम तक आपको क्लासेस लिया जाएगा और आफ्टर स्कूल एंड्स आप घर में रिटर्न हो सकते हो. तो ठीक वैसे ही कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सब जगह में ही एक टाइम टेबल रहता है, फ़िक्स टाइम टेबल रहता है, तो इसको हमें फॉलो करके चलना पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग जो है वो है कि डिसिप्लिन भी हमें मेंटेन करना पड़ता है. हर एक स्कूल कॉलेज का अपना अपना डिसिप्लिन होता है. जैसे कि लाइक यूनिफॉर्म पहन के जाना, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर स्कूल या फिर कॉलेज का यूनिफॉर्म है वो आपको पहनना पड़ेगा. उसी के साथ आपको जो भी उस कॉलेज में रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है उसी को आपको लेके चलना पड़ेगा. ठीक है. और सबसे बड़ी जो बात है, आपका जो एज है, एज आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्मल एजुकेशन में एक टाइम लिमिट होता है. जैसे कि अगर आप प्री प्राइमरी में हो तो आपको मतलब 3 इयर्स से आपको आपका जो एजुकेशन है वो प्री प्राइमरी का शुरू हो जाता है, और प्राइमरी एजुकेशन का एज होता है, एज स्टार्ट होता है फ्रॉम 6 इयर्स. तो ये जो एक फ़िक्स टाइम टेबल है उसी के बीच में ही आपको एजुकेशन लेना है. ठीक है. तो एक पर्टिकुलर एज के बाद आप वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते हो. ठीक है. तो हर एक लेवल का एक एज लिमिट होता है जो फॉर्मल एजुकेशन के लिए ज़रूरी है. नेक्स्ट जो है वो है स्टूडेंट्स एवेल्यूएशन आर डन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज आर अवॉर्डेड. तो स्टूडेंट्स का जो एवेल्यूएशन होता है, एवेल्यूएशन मतलब आप इतना दिन जो आपने क्लासेस किया है वो आपका कैसे था, तो उसका हम लोग रिज़ल्ट कैसे डिक्लेयर करेंगे? थ्रू एग्ज़ामिनेशन. एक स्टेज में अगर आपने एजुकेशन लिया है तो आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है उसको. तो उसके लिए आपको एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता है. आफ्टर एग्ज़ामिनेशन जो पास हो जाते हैं, आफ्टर पासिंग द एग्ज़ामिनेशन जो सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज होते हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. तो ये जो सिस्टम है ये है फॉर्मल एजुकेशन का. फॉर्मल एजुकेशन में आपका हर एक टाइप का एजुकेशन आता है. प्री प्राइमरी, लोअर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट मतलब बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, ये सब जो है सब फॉर्मल एजुकेशन में, फॉर्मल एजुकेशन के अंडर में आता है. ठीक है. तो नेक्स्ट जो है वो है इनफॉर्मल एजुकेशन. नाउ व्हाट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन? Informal education is more comprehensive than the formal education.
इट इज़ नॉट प्री प्लान्ड, ठीक है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन पूरा ही अलग है फॉर्मल एजुकेशन से। जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन में प्री प्लानिंग एक करिकुलम सेट है, जैसे कि क्लास 1 का बुक ऐसा होगा, क्लास 2 का बुक ऐसा होगा, तो ये एक पूरा करिकुलम सेट है आप लोगों के लिए। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ करिकुलम स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वो सेट नहीं है, वो आउटसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम है, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ व्हाट ए चाइल्ड गेट्स while moving and living in the community, ठीक है। कम्युनिटी में एक बच्चा जब बड़ा होता है with his family, with his neighbors, with the other member of the society, तो उसी के साथ ही उनके साथ रहते रहते जो वो एक्सपीरियंस गेन करता है, जो वो एक्टिविटी करता है, उसी से उसका क्या होता है, नॉलेज डेवलप होता है। उसी को हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। क्योंकि अगर आप घर में रह के कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, उसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर फॉर्मल रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करना है। आपको यूनिफॉर्म पहन के आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपके सोसाइटी में किसी के साथ आप मिल रहे हो तो उसमें कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं है, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं है। आप आते जाते आपका लाइफ जैसे स्पेंड कर रहे हो, आप लाइफ स्पेंड करते करते जो एक्सपीरियंस करते हो वही है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन के जो मतलब मेन जो एजेंसीज है, दीज आर होम, उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, रेडियोज़, टेलीविज़न, या फिर न्यूज़पेपर, या फिर कोई भी बुक हो आप पढ़ते हो। बुक मतलब आउटसाइड योर करिकुलम बुक, आपके स्कूल कॉलेज के बुक से हटके जो बुक्स होंगे, ठीक है, उससे भी आपको कुछ नॉलेज मिल सकता है। आपके रिलीजियस कुछ टॉपिक हो, रिलीजन वाइज आपका कुछ नॉलेज हो सकता है। जैसे कि रिलीजन वाइज आपके घर में जो भी रिलीजन फॉलो हो रहा है, उसके बेसिस में आपको जो नॉलेज मिल रहा है वो भी आपका इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है। या फिर घर में अगर आपके मम्मी पापा आपको कुछ सिखा रहे हैं अच्छी बातें, वो भी आपका इनफॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है। तो फॉर्मल जो रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो कुछ भी इनफॉर्मल एजुकेशन में फॉलो नहीं होता है। एवोल्यूशन, जैसे कि आफ्टर कंप्लीटिंग फॉर्मल एजुकेशन, जैसे कि आप लोगों ने जब हाई स्कूल मतलब आपने कंप्लीट किया तो आपको मैट्रिक का आपका जो एग्ज़ाम था वो आपको देना पड़ा, HSLC। तो क्यों देना पड़ा? क्योंकि आपका एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ एजुकेशन आपका ख़त्म हो रहा है। आप न्यू स्टेज में अगर आपको प्रमोट करना है, उसके लिए आपका एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। आप पास होंगे तभी आपको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है। देयर इज़ नो सच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। लेकिन हाँ, एवैल्यूएशन होता है। एवैल्यूएशन कैसे होता है? बाय ऑब्जर्विंग। जैसे कि अगर बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, तो ये जो एवैल्यूएशन होता है वो ऐसे होता है कि आपको ऑब्जर्व किया जाएगा दैट वट एवर योर पेरेंट्स टीच यू, तो आपने उसको कितना लिया है, ठीक है, आपने कितना सीखा है, या फिर सोसाइटी में आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है। उसी से लोग जज करते हैं कि आपका एजुकेशन इनफॉर्मली कितना हुआ है। एज ए सोशल मैन आपने कितना अपने आप को एजुकेटेड किया है, ठीक है। ये एजुकेशन करिकुलम बेस्ड नहीं है, ये रिलेटेड टू योर सोशल लाइफ है। तो इससे आपको एडजस्टमेंट के ऊपर बेस करके आपको ऑब्जर्व किया जाता है और उसी से आपका एवैल्यूएशन भी होता है। इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट स्टार्ट्स एट द वेरी बर्थ। मतलब अब जब जन्म होता है बच्चे का तब ये शुरू होता है एंड इट कंटिन्यूज टिल डेथ, ठीक है। आपके मतलब डेथ तक ये जो एजुकेशन चलता रहता है। दैट इज़ नो एज लिमिट। आप कोई भी एज में ये इनफॉर्मल एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये टोटली एक डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन है, जहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन का क्राइटेरिया ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट्स, ठीक है। इट रेफर्स टू एजुकेशन दैट ऑकर्स आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम हु कैन नॉट अटेंड फॉर्मल एजुकेशन। तो ऐसे हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अनेबल होते हैं
स्कूल एजुकेशन को लेने के लिए, ठीक है। तो वो स्कूल एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं कुछ कारण से। सपोज़ हो सकता है कि इकोनॉमिक कंडीशन, जब उनको लेना था इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं था इसलिए वो नहीं ले पाए, या फिर जिस एरिया में वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे स्कूल्स ही ना हो, ठीक है, या फिर फैमिली का कुछ कंडीशन ऐसा था कि वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए। देन देयर इज़ एन ऑप्शन दैट दे कैन गो टू द नॉन फॉर्मल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। अभी मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जैसे कि आप लोगों ने ओपन स्कूल के बारे में सुना होगा, ओपन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सुना होगा। सपोज़ एक लड़का है जिसने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन ड्यू टू सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर कुछ घर के प्रॉब्लम की वजह से उसने एजुकेशन नहीं ले पाया अपना, तो देन वो फॉर्मल एजुकेशन में वो एंटर नहीं कर सकता, बिकॉज एज लिमिट है, एज उसका बहुत ज़्यादा हो गया। जिस एज में उसको हाई सेकेंडरी पढ़ना था अभी ये एज उसका नहीं है। देन हो सकता है कि वो कुछ इकोनॉमिक प्रोफेशनली वो कुछ बिजनेस कर रहा हो या फिर कुछ, जिसकी वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है उस टाइम टेबल के हिसाब से। देन ही कैन गो टू द ओपन स्कूल्स, ठीक है। ओपन स्कूल्स होते हैं या मतलब ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी होते हैं, उसके अंडर में जाके, जैसे कि एग्जांपल है के हैंडिक, आई थिंक आप लोगों ने नाम सुना होगा, इग्नो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो इनसे वो एडमिशन ले सकता है और वो अपना एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है। उसके लिए उसको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे ही अपना एजुकेशन कर सकता है थ्रू द स्टडी मटेरियल्स। जिस यूनिवर्सिटी या फिर जिस स्कूल से उसने एडमिशन लिया है वही स्कूल वही यूनिवर्सिटी उसको मटेरियल्स, बुक मटेरियल या फिर अदर कोई भी मल्टीमीडिया मटेरियल भी हो सकता है, उसको प्रोवाइड करेगा एंड वो अपने ही सेल्फ लर्निंग होगा, वो उसी चीज़ से अपना सेल्फ लर्निंग कर सकता है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो जाके एग्ज़ाम देगा। देयर इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबिलिटी लाइक उसको उसके लिए कुछ मतलब टाइम नहीं देना पड़ता है। देयर इज़ नो एंट्री टाइम, एंट्री एज नहीं है, एग्ज़िट का भी कोई एज नहीं है। सपोज़ उसने हायर सेकेंडरी कर लिया, अभी उसको लग रहा है कि अभी डिग्री नहीं करना है तो डिग्री में और बाद में करूँगा, फिर वो गैप दे सकता है, फिर से वो एंट्री कर सकता है, फिर से वो डिग्री कंप्लीट कर सकता है। वो अपने सुइटेबल टाइम टेबल के हिसाब से अपना जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर सकता है। उसके साथ वहाँ पे कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, फॉर्मल यूनिफॉर्म पहनने की भी ज़रूरत नहीं होती है। एक टाइम टेबल होता है स्कूल कॉलेज का, वहाँ जाना पड़ता है उस टाइम के अंदर, उस टाइम के बाद आ जाना पड़ता है, तो ये कुछ फिक्स टाइम टेबल नहीं है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ नो रिजिडिटी। तो फ्लेक्सिबल मेथड से वो अपना एजुकेशन कर सकता है, कोई स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं है टीचर्स का, ठीक है। और एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी, जो रिच हो पुअर हो कोई भी हो, यंग हो ओल्ड हो, वुमेन हो मैन हो, सब जाके उसी जगह पे एजुकेशन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एट द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स भी दिया जाता है, बिकॉज देयर आर एवल्यूशन थ्रू असाइनमेंट्स, थ्रू एग्जामिनेशन, उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। आफ्टर एग्जामिनेशन उनको सर्टिफिकेट्स भी मिलता है और उसका वैल्यू भी इक्विवेलेंट टू फॉर्मल एजुकेशन होता है, ठीक है। तो ये जो मतलब एजुकेशन का सिस्टम है इट इज़ वेरी सुइटेबल टू दोज जो अपना स्कूलिंग या फिर अपना कॉलेज एजुकेशन कोई भी कारणवश नहीं कर पाए, तो उनके लिए ये बहुत सुइटेबल है। इसका एग्जांपल हम लोग एडल्ट एजुकेशन को भी दे सकते हैं। एडल्ट एजुकेशन जैसे कि कोई रूरल एरिया हो, वहाँ पे जो एडल्ट्स है वो एजुकेटेड नहीं है। अगर एडल्ट एजुकेटेड नहीं होंगे तो यंग जनरेशन को कैसे एजुकेशन वो प्रोवाइड करेंगे। फॉर दैट रीज़न नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ अ वेरी मतलब सुइटेबल एक तरीका है जिसमें स्कूल कॉलेज के या फिर NGOs के कुछ लोग जाके उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब प्रोवाइड करने का जो तरीका है उससे उनको नॉलेज भी मिलता है और एट द एंड ऑफ द कोर्स उनको सर्टिफिकेट भी मिलता है, बिकॉज वो एग्ज़ाम में भी अपीयर होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन या फिर कम्युनिटी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है।
अच्छा ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क मी, और इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस ए न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय।